Namaskar students, how are you? I hope you all are well and safe. Students, in our previous lecture we have started our chapter number 9, means of communication. Okay, and you have also learnt about the communication and the means of communication and also the earliest means of communication. So firstly we will revise it. So what is communication? Communication is the exchange of information, थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज़। जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? कम्युनिकेशन के अंदर हम एक पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज़ को शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए 2 पर्सन्स जरूरी है। हम कभी भी अकेले कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और वो 2 पर्सन कौन होते हैं? एक सेंडर एंड रिसीवर। जो मैसेज भेज रहा है वो सेंडर है और जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। ओके, एंड द पर्सन सेंडिंग द मैसेज इज द सेंडर एंड द वन रिसीविंग इज द रिसीवर। एंड यू आल्सो लर्नड अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? कोई भी ऐसी चीज़ जिसे यूज़ करके हम कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आपने मीन्स ऑफ ट्रैवल पढ़ा था कि कोई ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं उसे हम मीन्स ऑफ ट्रैवल कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रैवल। वैसे ही यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो इन अर्लीस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यू लर्न अबाउट द फायर मैसेजेस एंड मैसेंजर्स। और मैसेंजर्स कौन कौन से होते थे? द मैसेंजर्स कुड बी अ मैन, एन एनिमल और अ बर्ड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड यूज टू सेंड मैसेजेस वॉज द pigeon and those pigeons were trained. वो trained pigeon होते थे। and in India messenger pigeons known as the Lawton kabutars. And also you learned about the horse rider. Horse rider were also used to send messages from one place to another. Okay, now have you seen such a type of messenger in any film? आपने फिल्म में भी देखा होगा बहुत सारे मैसेंजर्स को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बाहुबली, केसरी, इन सब मूवीज़ में आपने मैसेंजर्स को देखा होगा जो एक स्क्रॉल के ऊपर मैसेज लिखा हुआ होता है, उसे लेकर आते हैं, रीड करते हैं। ओके, तो हॉर्स राइडर्स भी मैसेज पहुंचाते थे। इसके अंदर एनिमल एज अ मीन्स ऑफ ट्रैवल यूज़ होता है और जो मैन है वो मैसेंजर का काम कर रहा है। ओके, नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द बिगनिंग ऑफ द पोस्टल सिस्टम कि पोस्टल सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सो इन इंग्लैंड अ सर्विस कॉल्ड द पेनी पोस्ट सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इंग्लैंड में बच्चों एक पोस्ट सर्विस स्टार्ट हुई थी जिसे पेनी पोस्ट सर्विस कहा गया था। ओके, एंड द मैसेज कुड बी सेंट थ्रू हॉर्स राइडर बाय पेइंग अ पेनी। अब इसके अंदर भी मैसेजेस जो थे वो हॉर्स राइडर के थ्रू सेंट होते थे, बट हॉर्स राइडर को यहाँ पर मनी पे की जाती थी। जो पहले हॉर्स राइडर थे वो तो मोस्ट ऑफ रॉयल फैमिली के लिए यानी कि राजा महाराजाओं के लिए वर्क करते थे, लेकिन अब जो हॉर्स राइडर था वो एक नॉर्मल मैसेंजर था। वो किसी के भी मैसेज को लेकर जाता था और उसके बदले में उसे पैनी पे की जाती थी। पैनी मीन्स कॉइन, सिक्का। जैसे हम इंडिया के अंदर कॉइन्स बोलते हैं सिक्के को, पैसे को, वैसे ही इंग्लैंड में पैनी कहते हैं। आपने पोएम भी पढ़ा होगा, 1 अ पैनी, 2 अ पैनी, हॉट डॉग बर्ग, है ना। तो पैनी क्या है? पैनी का मतलब कॉइन, सिक्का। तो हॉर्स राइडर को मैसेज ले जाने के बदले में पेमेंट दी जाती थी, पे किया जाता था। लेकिन अब हॉर्स राइडर को तो हर किसी के मैसेज को ले जाना है, लेकिन वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि किसने उसे मैसेज पहुंचाने के लिए पैनी दी और किसने नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है कुछ देकर चले जाते हैं मैसेज लेकिन पेमेंट नहीं करते थे। तो उसने क्या किया उस टाइम पे, द पैनी पोस्ट यूज्ड अ काइंड ऑफ स्टैम्प ऑन द लेटर्स टू शो दैट इट हैड बीन पेड फॉर। तो लेटर्स के ऊपर एक स्टाम्प बनाना शुरू किया पैनी पोस्ट में। सपोज ये स्टाम्प था उनका, ये जो सिंबल है सर्कल का, ये स्टाम्प था। जब वो उस मैसेज पर ऐसे स्टाम्प लगा देते थे, इसका मतलब कि ये जो मैसेजेस हैं इसके लिए उसे पैनी पे की गई है, तो वो इन स्टाम्प वाले मैसेज को ही सेंड करता था। दिस इज़ हाउ द पोस्टल सिस्टम बिगन। और इस तरीके से पोस्टल सिस्टम की शुरुआत हुई। जो हमारा इंडियन पोस्टल सर्विस है उसके अंदर भी ये स्टाम्प सिस्टम ही है। ओके, तो यहीं से कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि यही
जो पेनी पोस्ट सर्विस थी यही आगे चलकर पोस्टल सिस्टम में कन्वर्ट हो गई. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. In this topic we will firstly read about the two types of communication. First, personal communication, and second is mass communication. Okay, after that we will read about the Indian Postal Service in personal communication. Okay, so in modern means of communication, the early means of communication were very slow and ineffective, as it took several days, weeks or months in conveying message. Sometime the messages got lost as well. अब बच्चों देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं थे और बहुत स्लो थे. कोई इंसान, अगर एक मैन था, बिना हॉर्स राइडिंग के वो जाता था, पैदल चल के जाता था, तो भी उसे मैसेज लेकर जाने में बहुत टाइम लगता था. हॉर्स राइडर्स को भी थोड़ा वो जल्दी जाते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रिलायबल हो सकता है कोई उन्हें पकड़ ले, मैसेज चेंज कर ले, या उन्हें कोई रास्ते में मार दे, है ना, इनेमी, या फिर वो ही इनेमी से मिल जाए. और जो बर्ड था पिजन को भी कोई हंट कर सकता था, या फिर उसके मैसेजेस को चेंज कर सकता था. इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम थी अर्लियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, और वो रिलायबल भी नहीं थे. बहुत ज़्यादा रिलायबल का मतलब विश्वसनीयता नहीं थी. क्यों? क्योंकि उनके बीच में चेंज होने की संभावना ज़्यादा थी. मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फास्टर, सिस्टमेटिक एंड वेल मैनेज. लेकिन अब जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर हैं अर्लियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से, और बहुत ही सिस्टमेटिक है. सिस्टमेटिक मीन्स एक प्रोसेस के थ्रू चलते हैं जहाँ पर कुछ भी गलती होने की संभावना नहीं होती. एंड वेल मैनेज्ड, और बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है. एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज ए पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. ओके, तो जो हमारा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बच्चों, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला तो क्या है, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा क्या है, मास कम्युनिकेशन. तो अब बच्चों देखो, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या है. पर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूड पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा. ओके, अब पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, पोस्टल सर्विस. यानी पर्सनल कम्युनिकेशन सबसे पहले तो क्या है कि पर्सनल कम्युनिकेशन में वी कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड, आवर रिलेटिव, आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली मेम्बर्स. ओके, इसके अंदर हम कुछ लोगों का ग्रुप भी बना लेते हैं, जैसे अपना स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो एक पर्सनल ग्रुप है. यहाँ पर हम इसे मास कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं. ये कुछ ही लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनके साथ ही हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो ये हुआ पर्सनल कम्युनिकेशन. और जो मास कम्युनिकेशन है वो क्या है, एक साथ दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम एक साथ एक ही टाइम पर जब हजारों लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम मीन्स ऑफ उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. ओके, तो जो पोस्टल कम्युनिकेशन है उसके अंदर जो हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं. पोस्टल सर्विस के अंदर हम एक दूसरे को लिखकर लेटर मैसेज भेजते हैं. देन टेलीग्राफ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोस्टल सर्विस. एंड टेलीफोन में हम कॉल करके बात करते हैं. देन फैक्स, ईमेल एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, यानी मीन्स हैं. Now whereas mass communication include magazines. अब mass communication में बच्चों मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर है. ओके, तो mass communication includes magazine, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा एंड एडवर्टाइजमेंट. अब बच्चों देखो, जो मास कम्युनिकेशन है उसके अंदर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा, एडवर्टाइजमेंट, ये सब किस तरीके से जो है कम्युनिकेशन करने का काम करते हैं. देखो, मैगजीन या न्यूज़पेपर है, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों के व्यूज़ भी होते हैं उसके अंदर. एक जगह की एक कंट्री की दूसरी कंट्री के अंदर, एक स्टेट की दूसरे स्टेट के अंदर, हम कहीं भी बैठे हों उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. तो कम्युनिकेशन का मीनिंग ही क्या है, टू शेयर और एक्सचेंज आवर आइडियाज़, फीलिंग्स, थिंकिंग, इन्फॉर्मेशंस. तो जो न्यूज़ और मैगजीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं हमारे, वो हमें इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ आइडियाज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, और थॉट्स भी
एक दूसरे के साथ शेयर हो रही है, क्योंकि मैगजीन और न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं। कुछ कंटेंट इंफॉर्मेशनल होते हैं, कुछ आइडियाज़ देने वाले होते हैं, एजुकेशनल होते हैं, कुछ कंटेंट उसमें ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के व्यूज़ को बताते हैं। तो इस तरीके से चाहे वो रेडियो हो, रेडियो के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें हम न्यूज़ भी सुनते हैं रेडियो के अंदर। तो उस न्यूज़ से भी, न्यूज़ टेलीविज़न के अंदर भी आता है। रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, ये ऑडिबल होता है, लेकिन टेलीविज़न में हम वो विजुअल भी होता है और ऑडिबल भी होता है, हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इस तरीके से रेडियो और टेलीविज़न में जो भी न्यूज़ आते हैं उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, आइडियाज़ मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो टाइम टू टाइम कंट्री को संबोधित करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, मन की बातें करते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे होते हैं। तो वो रेडियो सुनते हैं और या फिर रेडियो पे आते हैं या फिर टेलीविज़न पे। तो वो क्यों रेडियो और टेलीविज़न पे ही अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं? क्योंकि उस एक ही टाइम में उसके थ्रू वो पूरी कंट्री के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मीन्स अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को वो पूरी कंट्री के साथ एक ही टाइम पे शेयर कर पा रहे होते हैं। ओके। और इंटरनेट, सिनेमा, एडवर्टाइजमेंट्स, ये भी हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशंस हैं और आइडियाज़ हैं किसी के, या फिर जो फीलिंग्स है, थिंकिंग है ना, इन सब चीज़ों को शेयर करती हैं। तो ये ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम सेम टाइम में एक लार्ज मेंबर और पीपल्स के साथ कांटेक्ट कर पाते हैं। ओके। एंड इट कन्वेज मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। देखो यहाँ दिया भी है कि इसके थ्रू, मास कम्युनिकेशन के थ्रू, मीन्स मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा एंड एडवर्टाइजमेंट्स, इनके थ्रू हम मैसेज कन्वे करते हैं। कन्वेज का मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, भेजते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम, बहुत सारे लोगों के साथ एट अ सेम टाइम का मतलब एक ही टाइम पे, अलग अलग टाइम हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, सेम टाइम पे हम एक साथ हजारों लोगों के साथ कम्युनिकेट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आफ्टर देन we will read about the personal communication. In our previous lecture student, we will read about the personal communication and the मास कम्युनिकेशन, यानी पर्सनल कम्युनिकेशन के जो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन पोस्टल सर्विस, आफ्टर देन टेलीफोन, मोबाइल। ओके। सो फर्स्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आज आपने क्या पढ़ा। पर्सनल कम्युनिकेशन, और सबसे पहले आपने पढ़ा पेनी पोस्ट सिस्टम, जो कि इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। और ये क्या था, हॉर्स राइडर के थ्रू इसके अंदर मैसेज सेंड किए जाते थे, बट हॉर्स राइडर को पैनी पे की जाती थी, इसलिए इसे पेनी पोस्ट सर्विस कहा गया। एंड आगे चल के पेनी पोस्ट सर्विस ही पोस्टल सर्विस में कन्वर्ट हो गया। एंड इन अ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिवाइडेड into two part. Personal communication क्या है, in which we communicate with our parents, friends, relatives through postal system, mobile, telephone, etc. is called the personal communication. And the mass communication, in which we contact or we conveys messages to a large number of people at the same time, okay, is called mass communication. And the means of mass communications are magazine, newspaper, radios, television, internet, cinema and advertisement. Okay student, and what is communication? Communication means to share our feelings, ideas, thoughts, etc. is called communication. And in communication we need two persons. First is sender, जो मैसेज सेंड कर रहा है, and second is receiver, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। Okay students, so in our next lecture we will read about the personal communication. In this, firstly we will read about the Indian Postal Service. Okay students, so now take care.